नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष लेकर आया हूँ आपके लिए सीटेट 2023 का जो एग्जाम जुलाई में होने वाला है उससे रिलेटेड सोशल स्टडी की क्लास हमारी चल रही है। और सोशल स्टडी में अभी हम हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। हिस्ट्री में आपको मैंने बताया था सल्तनत काल में जो है 5 वंश हुए, तो आज चौथा वंश है गुलाम वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। ये 3 वंश मैं आपको बता चुका हूँ। आज चौथा वंश है सैयद वंश, और सैयद वंश में सीटेट से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ एक दो चीजें हैं जो आप समझ लीजिए। सैयद वंश की स्थापना किसने की और किस सन में स्थापना हुई। तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि सल्तनत काल में कौन कौन से वंश हुए, उनके नाम और किस ईस्वी से किस ईस्वी तक, यानी कि कितने समय तक उनका कार्यकाल रहा, वो सब मैंने आपको बताया था। तो आज की क्लास में मैं जरा सा सैयद वंश के बारे में बताने के बाद सीधा लोधी वंश पे आ जाऊंगा, जो कि सीटेट के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सैयद वंश की स्थापना जो 1414 में खिज्र खान ने की थी, और मैंने आपको लास्ट पिछली क्लासेस में बताया था कि 14 से लेकर 1451 तक जो है सैयद वंश का कार्यकाल रहा, जो कि कुल मिलाकर 37 वर्ष का था। ठीक है, तो स्थापना इसकी 1414 में खिज्र खान ने की, और खिज्र खान को जो है रैयते आला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था ये। तो क्या है, सबसे मुख्य जो बात है वो यही है कि सल्तनत काल में आपसे सवाल पूछा जाता है कि शिया वंश कौन सा था। तो शिया वंश आपका ये सैयद वंश जो था, जो सल्तनत काल में सैयद वंश था आपका, यही एकमात्र शिया वंश था उस समय का। ठीक है, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट आपका लोधी वंश पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोधी वंश की बातें करेंगे यहाँ पे। तो लोधी वंश में क्या है कि लोधी वंश जो है मैंने आपको बताया था 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये जो लोधी वंश था इसका कार्यकाल था 75 वर्ष का, यानी 75 ईयर्स का। ठीक है, इसकी स्थापना जो है लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। और बहलोल लोधी एकमात्र ऐसा शासक है जिसने जो है 38 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, बाकी जितने भी शासक हुए वो 38 से कम ही रहे, मतलब सबसे लंबा जो कार्यकाल था सल्तनत काल में वो बहलोल लोधी का ही था। ठीक है, तो इसमें 2 मुख्य और शासक है लोधी वंश में, जिसमें से एक सिकंदर लोधी और दूसरा है इब्राहिम लोधी। इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी ने क्या किया था, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की जो स्थापना, जो भारत में जो आगरा शहर है उसकी स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, इसके अलावा इसने भूमि का मापन के लिए, उस समय भूमि के मापन का कोई इकाई नहीं थी, कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइप से, तो इसने गज ए सिकंदरी नाम से एक व्यवस्था चलाई, गज ए सिकंदरी के नाम से भूमि मापन के लिए। ठीक है, आज इसके बाद इसके कार्यकाल में ही जब सिकंदर लोधी का शासनकाल चल रहा था, उसी समय सिख धर्म की स्थापना भी हुई, और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है, ये सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और ये कार्यकाल कब का था? जब सिकंदर लोधी का शासन चल रहा था। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने मुहर्रम पर सिकंदर लोधी ने क्या किया, मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर रोक लगाया था। ये सिकंदर लोधी के कुछ मुख्य काम है, देख लीजिए आप। सबसे पहला काम इसका था, मुहर्रम पर ताजिया जो निकालते हैं मुसलमान लोग, उस पर रोक लगाई इसने। महिलाएं जो पीरों की मजार पे जाती थी, उनका पीरों की मजार पे जाने पर रोक लगाई। इसके अलावा गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने है। अब बात आती है इब्राहिम लोधी की। तो इब्राहिम लोधी जो था, ये जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के बाद ही सल्तनत काल का कार्यकाल पूरा समाप्त हुआ, जब 1526 ईस्वी में। और यहां से मुगलों का जो है, भारत में मुगलों का शासन धीरे धीरे पनपने लगा, और बाद में चल के मुगलों का शासन ही स्टार्ट हुआ। तो कैसे इब्राहिम लोधी का अंत कैसे हुआ वो सब देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। ये युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था।
ठीक है, तो सवाल आता है पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तो पहला युद्ध जो है पानीपत का, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, इससे पहले 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में, और यहां पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया पानीपत के युद्ध में। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था। अब राणा सांगा की मदद से ही बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। राणा सांगा से मदद ली थी इसने। ठीक है, 1526 ईस्वी में ही भारत में जो है सर्वप्रथम तोप का प्रयोग हुआ, और ये तोप का प्रयोग जो है बाबर ने करवाया था। पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था, बाबर ने करवाया था। और तोप चलाने वाले जो बाबर के तोपची थे उनका नाम था अली और कुली। 2 तोपची थे जो तोप चलाते थे। अच्छा, ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तो इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध करते हुए यानी कि लड़ते हुए मारा गया था। एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ही जो है मार दिया था। ठीक है, तो आज ये सल्तनत काल का जितना भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको पिछली 2-3 क्लास को लेके अगर देखें, सल्तनत काल में जो 5 वंश ने शासन किया, तो उनके बारे में सारा मैंने जो इम्पोर्टेंट मेरे नजरिए से था, जो सीटेट के नजरिए से मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, वो मैंने सारा यहाँ पे लाके आपको दे दिया। आप लोग पढ़ते रहिए इसको। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट चलेंगे विजयनगर की स्थापना, जो मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। तो अब कल जो है हम विजयनगर की तरफ, विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, किसने की, वो सारा कल डिटेल में हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।